Hi, this is Ranjit, a learning and development practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज हम पार्ट 1 जो हमने बॉस वाले स्ट्रेस में कवर किया था, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 बॉस वाले स्ट्रेस की रिमेनिंग 3 पॉइंट्स। और रिमेनिंग 3 पॉइंट्स भी उतनी पावरफुल है जितनी पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी बात की थी आपसे। The fourth point of boss wala stress is I do not have enough resources to accomplish the targets. मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। सबऑर्डिनेट बार बार ये बात करता है, रिसोर्सेज सबके पास हैं, लेकिन लोगों को क्रिटिकली सोचना है, लोगों को दिमाग लगा के सोचना है मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कौन से हैं। दिमाग एक ऐसा असासा है जिसको बोलोगे ना ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, फाइंड आउट अनदर ऑप्शन, ब्रेन विल गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्शन डूइंग थिंग्स। मैंने एक जहाज वाली एक्टिविटी कराई और मैंने लोगों को कहा एक प्रोग्राम के अंदर कि आप ये जहाज बनाएं और अपने टारगेट पे हिट करें। तो लोगों ने क्या किया, एक जहाज बनाया और उसको हिट करने की कोशिश की, किसी का नहीं लगा। टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, 19 के 19 फेल हो गए। तो मैंने उनको कहा कि जब मैंने जहाज का वर्ड यूज किया, जहाज सब लोग कुर्सी पे हिट करेंगे, तो मैंने कब कहा था कि आप जहाज को अकेले लगाएंगे। आपकी 4-4 लोगों की मैंने टीम बनाई, उन जहाज को मर्ज करते और सारे लोग एक साथ फेंकते तो टाइम भी बच जाता, रिसोर्सेज भी बच जाते और वो चीज उसमें हिट हो जाती और चीज वो पहुंच जाती। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, चारों ने मिलके एक जहाज को 4 मरतबा रैप किया, उसके ऊपर स्टिकर्स लगाए, वो जहाज भारी हो गया और फिर अकेले अकेले मारना शुरू किया, तो फिर भी उनका जहाज नहीं पहुंचा और वो जहाज उस अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। मैंने उनसे कहा, मैंने कब कहा था कि हर बंदा अलग अलग उस चार्ट को उस जहाज को फेंकेगा। मैंने कब कहा कि सब लोगों का एक एक टर्न होगा। तो लोग अगेन कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने कहा और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सोचो। जब मैंने उनको ये एक्सरसाइज बार बार कराया तो पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 लोगों की टीम ने किया, एक बंदा जहाज फेंकने वाला, एक बंदा सेकंड पॉइंट पे, फिर थर्ड पॉइंट पे, एंड देन वो फोर्थ टारगेट के पास खड़ा रहा। एक बंदे ने जहाज फेंका, उसने कैच किया, दूसरे वाले ने तीसरे वाले को दिया, तीसरे वाले ने चौथे वाले को दिया और वो चौथे वाले का टारगेट बहुत करीब था, वो जहाज को उसने हिट किया। जब मैंने ऐसा ये थॉट देखा उन लोगों का और उन्होंने विन किया, जो 18-19 पार्टिसिपेंट्स पूरे प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, सबने कहा ये कमाल हो गया। ये कमाल कैसे हो गया कि रिसोर्सेज वही हैं, कागज सबको 2-2 ही दिए हैं। अब कैसे पॉसिबल था, पहले पॉसिबल कैसे नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने सोचा, उन्होंने क्रिटिकली एनालिटिकली सोचा ये गेम कैसे पॉसिबल है। सिमिलरली हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में 9 to 6 जो हम काम करते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। फोन है हमारे पास, मोबाइल फोन है, दोस्तियां बनाओ, फ्रेंडशिप्स को बाइंड करो और दोस्तियां बना के लोगों से काम करवाओ, काम निकलवाओ, नहीं उनके भी काम करने हैं। और हर काम को जाके फिजिकली खुद नहीं करना, दिमाग इस्तेमाल करके किसी को काम डेलीगेट भी करना है। अगर हर काम आप करोगे तो यकीन मानिए आपको 2 काम भी दूंगा, कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। सो इट डजंट मीन वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, इट मीन्स वी आर नॉट मैक्सिमाइजिंग आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। If we start maximizing our resources, we can manage the time, we can manage the resources, and we can manage the task very efficiently and effectively. The point number 5, which is very amazing, ये बॉस के ऊपर इल्जाम होता है साहब। बॉस के ऊपर इल्जाम है कि बॉस बायस्ड है, बॉस फेवरेटिज्म करता है। यस, बॉस इज बायस्ड, बॉस फेवरेटिज्म करता है। अगर तुम्हें फेवरेट बनना है, तुम्हें लगता है कि फेवरेटिज्म सामने वाला करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इतना पावरफुल बना दो, इतना फेवरेट बना दो कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी परफॉर्मेंस का फेवरेट बना दे और उस पर फेवरेटिज्म करे। और अगर समझते हो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी को ब्लड रिलेशन को अपने पास लेकर है, किसी दोस्त को अपने नौकरी पर रखा है, दिस इज रॉन्ग। बॉसेस आर डूइंग फेवरेटिज्म, bosses are doing nepotism just based on the performance, not on your relations, on the past relations that you have had. You have to understand that performance should be favorite if you want to earn the favoritism. Last point of the day, which is a boss wala stress, is perception versus reality. आप अपने बॉस के बारे में परसेप्शन डेवलप कर देते हो तो ये हमेशा मेरी गीबत करता है, हमेशा मेरे लिए बुरा सोचता है। मेरा बॉस ठीक आदमी नहीं है, बॉस मेरा मुझे बहुत टफ टाइम देता है, बहुत सख्त काम देता है। यू डेवलप्ड अ रॉन्ग परसेप्शन। यकीन मानिए, व्हेन परसेप्शन डेवलप्स after 40 days, 80 days, 90 days or 120 days, that perception becomes a reality.
क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग ने सोचवाया वो सोच जो है वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है, वो वाइब्रेशन फिजा में आती है, वो बिहेवियर में आती है, वो आंखों में आती है और वाइब्स बॉस को टच हो जाती है अपनी बॉडी पे, आईज पे और ब्रेन के अंदर। ऑटोमेटिकली नेचुरली वो तुमसे भी इसी तरह से नफरत करना स्टार्ट करता है, द वे यू स्टार्ट हेटिंग हिम और हर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू वांट टू डेवलप राइट पर्सनैलिटी, if you want to develop a right perception with the right personality, you have to do 3 things. कह रहे मेरा बॉस मुझे जब रगड़ा देता है तो इसमें फायदा किसका है, बॉस का या मेरा? नंबर 1, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप देंगे। जब बॉस मुझे टफ टाइम देता है, मुझे ज्यादा काम करवाता है, तो बॉस का फायदा या मेरा फायदा? अगर आपको लगता है आपका फायदा है, वो रगड़ा नहीं है बल्कि तुम्हारी लर्निंग है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि बॉस तुम्हें बहुत जलील कर रहा है, तुम्हें बहुत टास्क दे रहा है और टाइमलाइंस कम दे रहा है, इट मींस वो तुम्हारी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहता है। यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। When you change your perception, trust me, your reality of task, your reality of personality, your reality of managing the things will completely change. और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 जब दोनों देखेंगे मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ हमेशा बनाता रहूं और आप लोगों की सेवा करता रहूं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।